प्रिय छात्र, आप सभी का कर्माला एकेडमी पे स्वागत है। हम आपको कर्माला एकेडमी चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है क्या? हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो रचना की गई है उसके 3 लिम्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम यहाँ न्यायपालिका को लेते हैं। न्यायपालिका से तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। इसका गठन कैसे होगा न्यायपालिका का, इसके लिए संविधान में दिया गया है कि न्यायपालिका कैसे गठित होगी और उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। उसमें भी बताया गया है कि न्यायपालिका का गठन कैसे किया जाएगा, जिसको हम आपको बताएंगे। यहाँ है कि न्यायपालिका जो गठित होती है तो उसके लिए कुछ आवश्यक एलिमेंट्स हैं। जैसे विधायिका के लिए आपका लोगों के द्वारा सदन में चुन के जाना आवश्यक है। कार्यपालिका के द्वारा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य बनते हैं और न्यायपालिका के लिए जो है आप तब जुड़ पाते हैं जब आप बार काउंसिल द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ग्रेजुएशन का, लॉ ग्रेजुएशन का, जब आप उसे क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पे आपको ये जानना आवश्यक है कि बार काउंसिल क्या है और बार काउंसिल के अंडर एग्जाम क्या कंडक्ट किया जाता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेटरी बॉडी है जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत बनी है। अभी आप लॉ के कंप्लीट किए हैं और आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आप सभी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया होगा और जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक होगा कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य कैसे बनेंगे, फिर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या किसी भी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य कैसे बनेंगे। उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट की फीस आपने जमा किया। अब उस रिक्वायर्ड फीस को जमा करने के बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस कहते हैं। ये है क्या? 2010 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मीटिंग होती है अप्रैल के महीने में और उसमें सदस्य जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो एक रेगुलेशन बनाती है, क्योंकि वो कहती है कि हमें जो लॉ का क्षेत्र है, लॉ के क्षेत्र के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर क्षमता हो। क्षमता की आवश्यकता क्या है? आप देखिए, जो न्यायपालिका का गठन किया गया है उसमें व्यक्ति के अधिकारों को कैसे जो है न्यायपालिका के द्वारा लागू कराया जाए, इसी के लिए जो है न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए। जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस ये 2023 में 18 कंडक्ट होगा 26 नवंबर 2023 को, इसके परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बातें कर रहे हैं। जो न्यायपालिका के लिए आवश्यक लिम्स हैं उसमें न्यायाधीश का आवश्यक होना है और लॉयर्स का आवश्यक होना है। क्यों? एडवोकेट्स, जिसको हम लॉयर्स को क्या कहते हैं? एडवोकेट्स कहते हैं। ये दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि एडवोकेट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आपके पक्षों को न्यायालय के समक्ष कौन रखेगा? न्यायालय के समक्ष पक्षों को रखने के लिए आवश्यक होता है कि आप वो व्यक्ति जो आपका पक्ष न्यायालय के समक्ष रख रहा है उसको विधिक जानकारी हो, लीगल नॉलेज हो। लीगल नॉलेज आपको कैसे पता चलेगा? पर्टिकुलर पर्संस, यदि वो एडवोकेट के रूप में किसी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अंतर्गत किसी कोर्ट प्रीमाइसेस में बैठ रहा है तो आपने समझे कि हाँ चलिए मैं इसको इंगेज कर लेता हूं और मेरा ये मामला न्यायालय के समक्ष रखेगा। लेकिन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये माना कि नहीं, हमें ऐसे ही एडवोकेट को परमिट करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कि जिनके अंदर कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो। ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है किस चीज की? ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कैंडिडेट की देखी जाएगी कि उसको सब्सटेंटिव लॉ, मूल विधि का ज्ञान है कि नहीं, और उसे प्रक्रियात्मक विधि का ज्ञान है कि नहीं। दो चीजों का है, मूल विधि और प्रक्रिया की विधि, इन दोनों का ज्ञान है कि नहीं। इसके ज्ञान के लिए
बार काउंसिल ऑफ इंडिया परीक्षा कंडक्ट करा रही है, जिसमें इन्हीं दो बिंदुओं को वो जांचती है। परीक्षा का जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, अर्थात परीक्षाएं दो तरीके की होती हैं, एक सब्जेक्टिव हुई और दूसरी ऑब्जेक्टिव हुई। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको किसी प्रश्न का विश्लेषणात्मक उत्तर लिखना होता है। आप उसमें परीक्षा में अपने भावों को और अपने अंदर जो ज्ञान समेटा है उसका गहनता से विश्लेषण करना रहता है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी परीक्षा का क्या मतलब होता है कि आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, आप सभी लोग जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ पूरे देश के अंतर्गत। तो ये जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसके लिए प्रश्न दे दिया गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। पहला उत्तर 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 15 अगस्त 1947, चौथा 15 अगस्त 1949। अब इसमें से आप सही विकल्प चुनेंगे 26 जनवरी 1950। आपको इसके लिए अंक प्रदान किया जाता है। तो ये रही ऑब्जेक्टिविटी परीक्षा का तरीका। दूसरी बात हम आते हैं इस मैटर पे कि ये परीक्षा जब आप कंडक्ट कराएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए गए परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे और परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, तत्पश्चात आपको एक सीओपी मिलता है। सीओपी का अर्थ क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये कौन प्रोवाइड करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। जिस दिन से परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसके 30 दिनों के अंदर जो है सीओपी जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब सीओपी जनरेट हो जाएगी, आप अपने राज्य के बार काउंसिल में देंगे, तब आपको प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। ये जो परीक्षा कराई जा रही है किसके द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जा रही है। अब आप इतनी देर से इस लेक्चर में सुन रहे हैं बार बार बार। बार का अर्थ क्या है, बार का अर्थ है कि अधिवक्ताओं का समूह। कैसे, जो एक परिषद के रूप में काम करेगा भारत भूमि के अंदर। भारत के अंदर अधिवक्ताओं का एक समूह है जो कि चुने हुए निकाय के रूप में काम करता है। इसको हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एग्जाम मैंडेटरी है, आवश्यक है। जो भी विधि व्यवसाय करना चाहता है भारत भूमि के अंदर, उसको ये एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। और ये एक्ट, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्वयं की वैधता किससे पा रहा है, दी एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्यों के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश, दिल्ली बार काउंसिल, इसकी रचना की गई है। इसी के साथ आपको ये जान लेना आवश्यक है कि ये प्रदेश की काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के पश्चात आप जिस भी न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए एसोसिएशंस बने हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन है, अवध बार एसोसिएशन है, सेंट्रल बार एसोसिएशन है, लखनऊ बार एसोसिएशन है, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, 30 हजारी कोर्ट बार एसोसिएशन है। हर न्यायालय के अपने एसोसिएशंस हैं। इस एसोसिएशंस में आपको भी दर्ज कराना पड़ता है, अपना नाम अंकित कराना पड़ता है। यहाँ पे बार के एग्जाम के लिए आवश्यक इन एसोसिएशंस के लिए नहीं है। आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रजिस्ट्रेशन कर रही है, इसके लिए एग्जाम को पास करना आवश्यक है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही वो रेगुलेटरी बॉडी है जो ये डिसाइड करेगी कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, किस चीज की, कि अधिवक्ता के रूप में आपको प्रैक्टिस करने की। और ये एग्जाम जो कराया जाएगा उसके लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन रूल्स 2010 बना हुआ है। 2010 एक्ट का डेट है, अर्थात ये एक्ट जो बना 2009-2010 सेशन के बाद जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं और वो विधि व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम पास करना आवश्यक है।
और उसके पूर्ववर्ती जो भी हैं उनको प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का एक प्रोफार्मा है, उसको भरना आवश्यक है। लेकिन उसके पश्चात वालों को पहले ये एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का प्रोफार्मा भरना पड़ेगा अपने अपने बार काउंसिल्स के अंतर्गत। तत्पश्चात उनका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू किया जाएगा। ये तो रही परीक्षा की बात कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस होगा कैसे और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को कराया कैसे जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य कर्मा एकेडमी लॉ चैनल के माध्यम से ये जानकारी आपको प्रोवाइड कराना है कि आपके अंदर ये क्षमता कैसे डेवलप हो कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें, कोई इम्पीडिमेंट, कोई बाधा ना है। क्योंकि यह सेकेंड इस एग्जाम की सबसे खूबसूरती क्या है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आपको कोई भी लेख, पत्र, पत्रिका, कागज, बेयर बुक्स एग्जाम के अंतर्गत ले जाने की छूट प्राप्त है। लेकिन आप कोई भी बुक लेके चले गए, इतनी मोटी बुक है, आप उसमें से कैसे खोज सकते हैं? संभव नहीं है जब तक कि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक पृष्ठ पे सैकड़ों शब्द रहते हैं और एक पूरी पुस्तक में कितने हजारों शब्द होंगे। आपके मतलब के एक दो शब्द हैं, उस शब्दों को आप कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो हुआ कि जैसे किसी खदान से केवल एक हीरा खोजने के जैसे होगा। तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, तब पता चलता है। तो आपको कैसे इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, इसी के लिए हम आपको आगे अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए और आपको कंटिन्यू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी जो है कराते रहिए। धन्यवाद।